सकते तुम? इसको बता दो मैं कहाँ से देगी थी तुमको। ज्वाइन करें लिंक से, ऊपर है लिंक। ये तो नहीं नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? क्या आप सुन पा रहे हैं तो मुझे थंब शो करके बताएं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं। जी, थैंक यू। नमस्कार, राजमाता अहिल्या योग केंद्र द्वारा चलाए जा रहे आज के योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं आज का योग सत्र, जो कि राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा निरंतर कई लंबे समय से चलाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे योग साधक और शिक्षक अपना अपना अनुभव साझा करते हैं। और मैं हूँ नीलम द्विवेदी, मध्य प्रदेश इंदौर से, देवी अहिल्या की नगरी से योग साधिका। आज का सत्र हम शुरू करते हैं। मेरा विषय है योग और स्वास्थ्य। तो योग और स्वास्थ्य ये सर्वमान्य सत्य हो और सभी जानते हैं कि योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ये हमारे स्वास्थ्य को, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग का अर्थ है जोड़ना। योग हमारे शरीर को हमारी मन और आत्मा से जोड़ता है, हमारा सर्वांगीण विकास उन्नत बनाता है। तो शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले स्वास्थ्य को जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। आयुर्वेद के महान ऋषि महर्षि सुश्रुत ने स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए कहा है, सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्याभिधीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के त्रिदोष वात पित्त कफ समदोष समाग्नि 13 प्रकार की अग्नियां, सम धातु 7 धातुएं सम है और जिसके मल भी समान मात्रा में विसर्जित होते हैं, साथ ही आत्मा इंद्रियां भी प्रसन्न हो, वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। तो ये है स्वास्थ्य की परिभाषा। और अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या क्या हैं? सामान्य भाषा में अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं खुलकर भूख लगना, अच्छी नींद आना और मल मूत्र का प्रॉपर सही मात्रा में विसर्जन होना। ठीक है, तो ये सब हम योग को अपनाकर प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज का योग सत्र हम शुरू करते हैं। सबसे पहले योग के जनक महर्षि पतंजलि की प्रार्थना, उनका आवाहन करेंगे हम। दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास। योगेन चित्तस्य पदेन वाचामलं शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलि प्रणतोऽस्मि। आवाहु पतंजलि मुनि। गायत्री मंत्र सभी एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र के साथ मंत्र का अर्थ भी हम ध्यान में रखें। गायत्री मंत्र का अर्थ है, हे ईश्वर, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते ज्ञान हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी विस्तार, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, हे ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ऐसी प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करें, आँखों पर फेरते हुए घुटनों पर ले आएं। हम शुरू करते हैं कुछ सरल आसन और व्यायाम जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नियमित हम इनका अभ्यास करें तो बहुत अच्छा उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पा सकते हैं। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और हम करेंगे ग्रीवा संचालन। श्वास लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, आंखें खोलकर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने और नीचे, चिन को चेस्ट से टच कर लें। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, कमर सीधी रखना है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 बार करने के बाद सेंटर में आए, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड देखेंगे, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड। अच्छे से ट्विस्ट कर देंगे, चिन को शोल्डर के पैरेलल में ले आए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड, ट्विस्ट कर देंगे लेफ्ट शोल्डर की तरफ, इनहेल सेंटर। अब एक्सहेल करते हुए हमें गर्दन को झुकाना है राइट शोल्डर की तरफ, कंधे को ऊपर नहीं उठाना, सिर्फ गर्दन को झुकाना है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड झुकाएंगे, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड। वापस आएंगे और करेंगे नेक रोटेशन, ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। गर्दन नीचे, श्वास लेते हुए दाईं ओर से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से नीचे। इनहेल राइट से ऊपर, एक्सहेल लेफ्ट से नीचे। धीरे धीरे चारों दिशाओं में घुमाएं। 3 राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और ये कंप्लीट होने के बाद 3 राउंड घुमाएंगे लेफ्ट साइड से। इनहेल लेफ्ट, अप, एक्सहेल राइट और डाउन। धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। ब्रह्म मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा, इसको करने से हमारे गर्दन का दर्द दूर होता है, सर्वाइकल की समस्या में आराम मिलता है, फ्रोजन शोल्डर में रिलैक्स होता है। साथ ही ये हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, हमें फील गुड होता है इसके बाद, और अनिद्रा की समस्या में भी बहुत राहत होती है, नींद अच्छी आती है। नेक्स्ट हम दोनों हाथों को सामने फैलाएंगे, कोहनी से बिल्कुल सीधे। कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले अंगूठे अंदर, मुट्ठियां बंद, श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए फैलाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये आपको 10 बार करना है। श्वास लेते हुए हथेलियां ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे, कलाइयों का मूवमेंट, ये भी 10 बार। जोड़ों का व्यायाम बहुत ज़रूरी। आप कोई सा भी अभ्यास करें, सबसे पहले जोड़ों के मूवमेंट का अभ्यास ज़रूर करना है, इसे कभी नहीं छोड़ना है। मुट्ठियां बंद कर लें और हम करेंगे कलाइयों को घुमाने का अभ्यास, रिस्ट जॉइंट रोटेशन। इनहेल ऊपर उठाएं और एक्सहेल नीचे। हमें ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है, हमको हाथों को स्थिर रखना है, सिर्फ कलाइयों को घुमाएंगे। ध्यान दें, हमारी कलाई जहाँ हम घड़ी पहनते हैं वो स्थान को हमें घुमाना है धीरे धीरे। अब अंदर की ओर घुमाएंगे 10 बार। दोनों हाथों को खोलकर हथेलियों को रखेंगे कंधों पर, शोल्डर्स पर, बैक सीधी रखकर करेंगे शोल्डर रोटेशन। दोनों कोहनियों को मिलाते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जाते हुए नीचे गोल बनाना है। शोल्डर रोटेशन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन करते जाएं। शोल्डर रोटेशन, बहुत अच्छा अभ्यास। शोल्डर रीजन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, हंच बैक की प्रॉब्लम दूर होती है, और नहीं है तो कभी होगी भी नहीं अगर आप शोल्डर रोटेशन डेली करते हैं तो। अब उल्टा घुमाएंगे 10 बार। घुमाने के बाद उल्टा घुमाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे करते जाएं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन होने के बाद दोनों हाथ घुटनों पर। अब पैरों के जोड़ों का मूवमेंट करेंगे हम। दोनों पैरों को फैला लें, सामने बैक सीधी रखेंगे, दोनों हाथ कमर के पास, फेस पर स्माइल, दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ फैलाएंगे। इनहेल अपनी ओर, एक्सेल सामने की ओर चलाएंगे सभी। इनहेल अपनी तरफ, एक्सेल सामने की तरफ करते जाएं धीरे धीरे। ज़्यादा से ज़्यादा पंजों को अपनी तरफ खींचें ताकि पिंगलियों पर प्रेशर आए, खिंचाव आए पैरों की मसल्स पर, और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ प्रेस कर देंगे। चलाते जाएं, पैरों की सभी मसल्स में खिंचाव आएगा। ये होने के बाद दोनों पंजों को हमें गोल गोल घुमाना है। दोनों पैरों को, पंजों को मिलाकर सर्कुलर मोशन में घुमाना है। एंकल जॉइंट रोटेशन घुमाएंगे 3, 4, 5। अब उल्टा 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, दोनों घुटनों को ऊपर नीचे चलाएंगे, ऊपर नीचे चलाएं। पिंगलियों को जमीन की तरफ पटकना है, अच्छे से पटकें। थोड़ा और फास्ट, थोड़ा और फास्ट करते जाएं। रिलैक्स। अब हम खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। आ जाइए सभी, खड़े हो जाएं, गहरी लंबी श्वास ले लें, रिलैक्स हो जाएं, और हम करेंगे यॉगिंग जॉगिंग का अभ्यास। धीरे धीरे आपको अपने आसन पर ही जॉगिंग करना है। यॉगिंग जॉगिंग धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से शुरू करेंगे और हाथों को भी साथ में चलाते जाएं। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए करेंगे सारी प्रैक्टिस हम, अच्छे भाव से करें। दोनों हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नीचे चलाएंगे। जॉगिंग करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। लगातार 5 मिनट तक आपको जॉगिंग करना है। करेंगे सभी जॉगिंग जॉगिंग जॉगिंग, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए करते जाएं। और रुकें, आप रुक जाएंगे सभी। दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथों को पीछे की तरफ फिंगर लॉक करके रखें। गहरी लंबी श्वास लें। जो थकान है उसे गहरी लंबी श्वासों से दूर करेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स होने के बाद आंखें खोलें, दोनों पैरों में गैप। यहाँ पर हम करेंगे एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को फैलाएंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को फैलाएं और फैलाएं और फैलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा फैला लें जितना हो सकता है। अच्छे से श्वास भर लें, सिर को भी पीछे की तरफ ले जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए बहुत आराम से दोनों हाथों को वापस लेकर आएंगे। सिर को भी सीधा कर लें। 3 बार करेंगे हम ये। श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास भरते जाएं। श्वास भरते हुए पेट में श्वास को भरना है। अच्छी तरह से पेट को फुलाएं। चेस्ट में श्वास को भर लें। सिर को भी पीछे की तरफ टिका लें। ऊपर देखें, रुके रहें कुछ देर। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। बहुत आराम से वापस आना है। छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। दोनों हाथों को मिलाएं, धीरे से दोनों हाथ नीचे। बहुत बढ़िया। और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास, जो बहुत अच्छा वार्म अप जिससे हो जाता है। 12 आसनों का कॉम्बिनेशन सूर्य नमस्कार। मैट के आगे खड़े हो जाएंगे।
आगे वाले पोर्शन पर। नंबर 1 नमस्कार मुद्रा। मंत्र बोलेंगे ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ फैला देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोअर बैक से पीछे की ओर झुकना है। ओम रवये नमः। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सिर के साथ नीचे लेकर आए। फॉरवर्ड बेंड, पाद हस्तासन में ओम सूर्याय नमः। एक पैर को पीछे लेकर जाएंगे, राइट पैर पीछे लेकर जाएं और लेफ्ट पैर का पंजा दोनों हथेलियों के बीच में एक लाइन में सामने देखें, रुके रहें। ओम भानुवे नमः। ओके, अभी दूसरा पैर भी हम पीछे ले जाएंगे, फुल प्लैंक में आ जाए, दंडासन। यहाँ पर मंत्र बोलेंगे ओम खगाय नमः। दोनों घुटनों को जमीन पर टिकाएं, चेस्ट और चिन जमीन पर। अष्टांग नमस्कार, 8 अंगों से नमस्कार। ओम पूष्णे नमः। यहीं पर पंजों को फ्लैट करके भुजंगासन में आएंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अब आएंगे हम पर्वतासन में। दोनों पंजे इन्वर्ट करें, दोनों हथेलियां और दोनों पंजे जमीन पर, सिर दोनों हाथों के बीच में पर्वत की आकृति बनाएंगे। ओम मरीचय नमः। अब जो पैर हम पीछे ले गए थे वही आगे, दोनों हाथों के बीच में। ओम भानुवे नमः। दूसरा पैर भी आगे, पादहस्तासन। ओम सवित्रे नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्त उत्तान आसन में आए। ओम अर्काय नमः। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ चेस्ट के सामने। ओम भास्कराय नमः। और वापस एक राउंड और करेंगे सूर्य नमस्कार का काउंटिंग के साथ। 1 नमस्कार मुद्रा। श्वास भरते हुए हस्त उत्तान आसन। 2 श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। 3 एक पैर पीछे, अब लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, अश्वसंचालन। 4 5 में राइट पैर भी पीछे, दंडासन फुल प्लैंक। 6 में दोनों घुटने चेस्ट जमीन पर, अष्टांग नमस्कार। नंबर 7 भुजंगासन, ऊपर देखेंगे। 8 पर्वतासन, दोनों पंजे मिलाकर रखना है, दोनों हथेलियां जमीन पर, पर्वत की आकृति। अब लेफ्ट पैर का पंजा आगे लेकर आएंगे, दोनों हाथों के बीच में, अश्वसंचालन। नंबर 10 पाद हस्तासन, दूसरा पैर भी आगे। श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। आ जाएंगे सभी दंडासन में। सूर्य नमस्कार के बाद रिलैक्स करें, आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लें। सूर्य नमस्कार के प्रतिदिन हमें 10 से 12 राउंड करने चाहिए। पूरे शरीर का इससे वार्म अप होता है, सूर्य जैसी तेजस्विता प्राप्त होती है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की तेजस्विता प्राप्त करने के लिए सूर्य नमस्कार डेली करेंगे। अब हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैर मिला लेंगे, समस्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों पैर आपस में मिला लें, कमर गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर लाएंगे, दोनों हाथों को दोनों तरफ खींचें। अब हथेलियों को पलट लें ऊपर की ओर, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। फिंगर लॉक करें हाथों का, हाथों को पलट लेंगे ऊपर। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे कोहनी से, एड़ियाँ उठाने की जल्दी ना करें, सही विधि से जाएं आसन में। बैक को खींचेंगे ऊपर की तरफ, शोल्डर्स को खींचेंगे, कमर वाला भाग खींचें, पेट वाला भाग खींचें। पूरे शरीर को खींचते हुए सामने देखें, फोकस करें किसी एक पॉइंट पर। अब एड़ियों को उठा लें। ये खिंचाव बनाकर रखना है आपको लगातार। हम रोज़ अपनी कक्षा में लगातार कई दिनों से क्लास ले रहे हैं और रोज़ इसी विधि को दोहराते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए।
ताकि आप सही विधि से करने की आदत डालें। खींच कर रखेंगे, फोल्ड करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। रुके रहें, कम से कम 1 मिनट तक इसमें होल्ड करना चाहिए। पूरी बॉडी में बहुत अच्छा खिंचाव, स्पाइन का विस्तार, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, एंकल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बच्चों की हाइट बढ़ाने में बहुत लाभदायक। धीरे से दोनों एड़ियाँ ज़मीन पर, दोनों हाथ आराम से नीचे लेकर आए, दोनों पैरों में गैप, आंखें बंद करके आसन के इफेक्ट को ऑब्जर्व करें। ताड़ासन के बाद क्या चेंज आया, क्या इफेक्ट आया ताड़ासन का हमारे शरीर पर, इसे ऑब्जर्व भी करना है। हर आसन करने के बाद उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स, आंखें खोलें, दोनों पैरों को अच्छे से फैला लेंगे। हम करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। समय की सीमा है इसलिए हम सभी आसन एक साथ नहीं कर सकते, तो कुछ विशेष आसन जो हमें डेली करना चाहिए हम उन्हीं का अभ्यास करेंगे। पैरों को अच्छे से फैला लें, उतना जितना आप बैलेंस बना सकें। अब राइट पैर के पंजे को राइट डायरेक्शन में घुमा दें। घुमा दिया, कमर सीधी, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हम जाएंगे राइट पैर की तरफ। कमर से ही झुकना है, सही तरीके से करें। आखिरी अवस्था में पहुंचने की जल्दी में हम गलत ना करें। धीरे धीरे आगे जाएं, धीरे धीरे झुकते जाएं। टखने को पकड़ लें, नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप घुटने तक ही रुकें, पर सही तरीके से करें। और जा पा रहे हैं तो आराम से एंकल जॉइंट तक जाएं, आराम से रुके रहें। दोनों कंधे एक लाइन में रखेंगे, ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने की तरफ, अब ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। रुके रहेंगे बैलेंस बनाकर। बहुत ही अच्छा आसन, त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। ये कमर के फैट को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है, कमर दर्द में बहुत अच्छा है, किडनीज के फंक्शन को अच्छा करता है, पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। हमारी हैमस्ट्रिंग पर और काफ मसल्स पर खिंचाव आ रहा है, इसे फील करें। एंकल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बैलेंसिंग को बढ़ाता है। रुके रहेंगे, बहुत ही अच्छा आसन, त्रिकोण आसन। आराम से इसमें 1 मिनट तक रुकना चाहिए। 10 सेकंड से आप शुरू करें। अगर आप बिगनर हैं तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब राइट पैर के पंजे को सामने और लेफ्ट पैर के पंजे को लेफ्ट साइड घुमा देंगे। दोनों हाथ ऊपर, शोल्डर लेवल पर, बॉडी सेंटर में रहेगी। धीरे धीरे पहले श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम जाएंगे लेफ्ट साइड। धीरे धीरे साइड से झुकें और झुकें, कमर वाले भाग पर खिंचाव आने दें। ऊपर देखेंगे, दोनों शोल्डर एक लाइन में, बैलेंस बनाकर रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों पैर आसपास, रिलैक्स हो जाएं। आंखें बंद करके गहरा लंबा श्वास, त्रिकोण आसन के इफेक्ट को ऑब्जर्व करें। गहरा लंबा श्वास, गहरा लंबा श्वास। पादहस्तासन के लिए तैयार, दोनों पैर पास पास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, खींचेंगे बॉडी को ऊपर की तरफ। लोअर बैक से थोड़ा सा पीछे की ओर झुकें। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सिर के साथ नीचे लेकर आएंगे। बहुत आराम से 90 डिग्री पर आएं। उसके बाद धीरे धीरे नीचे पूरे शरीर को, अपर बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। पैरों के घुटने बिल्कुल सीधे, दोनों हथेलियां जमीन पर। सिर को और ढीला छोड़ें और ढीला छोड़ें। बहुत ही अच्छा आसन, पादहस्तासन। पूरे पैरों में खिंचाव का अनुभव करें। सिर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। पेट पर दबाव आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इम्प्रूव होता है। बहुत आराम से और नीचे जाएं। दोनों पैरों की काफ को पकड़कर धीरे धीरे सिर को पैरों से टच कर लें। रुके रहें कुछ देर। इसमें भी हमें 1 मिनट तक डेली रुकना चाहिए। अभी हम 10 सेकेंड ही रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
श्वास भरते हुए दोनों हाथ करके साथ ऊपर लेकर आएंगे। धीरे धीरे जैसे आसन में जाना है वैसे ही वापस आना है, इसका ध्यान रखेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन, हाफ वीक पोज। दोनों हाथ कमर पर रखें, दोनों पैरों में गैप, श्वास भरें। अब पीछे की तरफ झुकेंगे, रुके रहें 10 सेकेंड तक। धीरे धीरे वापस। ओके, लंबी गहरी श्वास। रिलैक्स हो जाएंगे सभी, रिलैक्स हो जाए अच्छे से। और हम अब बैठ जाएंगे आसन पर। कुछ बैठने वाले आसनों का अभ्यास। दोनों पैरों को फैला लें, दोनों पैरों को रिलैक्स करें, चला लें थोड़ा ऊपर नीचे साइड में। नेक्स्ट हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। दोनों पैर पास पास। पश्चिमोत्तान, पश्चिम का अर्थ है पीछे, उत्तान का अर्थ है खींचना। बॉडी के पीछे वाले भाग को अच्छी तरह से खींचना है पश्चिमोत्तान। इसे कौन नहीं कर सकता? जिन्हें कमर दर्द की समस्या है, जिन्हें स्लिप डिस्क की समस्या, वो लोग इसे नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन। दोनों हाथ दोनों तरफ से धीरे धीरे ऊपर उठाएं, शोल्डर लेवल पर खींचेंगे दोनों तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर खींचें अपर बॉडी को, श्वास भरें, श्वास छोड़ दें। अब धीरे धीरे सामने जाएंगे, दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लें, सिर को घुटनों से टच करने की कोशिश करें। टच हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहें, सही विधि से प्रयास करते रहें। रुके रहें, दोनों कोहनियां जमीन पर टिका लें, कुछ देर यहाँ पर रुकें। श्वासें सामान्य, रोकना नहीं है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा करते हुए ऊपर लाएंगे सिर के साथ। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे कमर के पास, दोनों पैरों को फैला लें और दंडासन में करें आराम। गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास। नेक्स्ट हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। इसके लिए हमें वज्रासन में आना है। लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़कर पंजे को हिप के नीचे रखेंगे, राइट पैर को भी मोड़ लेंगे। वज्रासन में आ गए। अब घुटनों पर आ जाएं। जो नए हैं वो कमर पर हाथ रख के भी कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो बाएं हाथ को घुमाकर ले जाएं, बाएं पैर की एड़ी पर रखेंगे, दाहिने हाथ को ले जाएं दाएं पैर की एड़ी पर। कमर वाला भाग आगे रहेगा। अब सिर को ढीला छोड़ दें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत अच्छा आसन है उष्ट्रासन, बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, चेस्ट को अच्छे से एक्सपांड करता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। रुके रहेंगे बहुत आराम से। 10 सेकंड तक रुकने के बाद धीरे से दाहिने हाथ को सामने लाएं, बाएं हाथ को सामने लाएंगे, वापस वज्रासन में बैठ जाएं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास, और हम जाएंगे सामने शशांक आसन में। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, दोनों हाथों को फैला दें, स्पाइन को फैला दें और फोरहेड को जमीन से टच कर लें। शशांक आसन नाम से ही समझ में आता है, शशांक चंद्रमा का नाम है। ये रिलैक्सेशन का आसन है, गुस्से को शांत करता है। जिनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है उनके स्वभाव में सरलता आती है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ घुटनों पर। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे पेट के बल वाले कुछ आसन। पेट के बल आ जाएंगे सभी, आराम से लेट जाएं, मकर आसन में लेट जाएंगे। पहले हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें, मोड़ लेंगे। आप दाहिने हाथ से दाएं पैर के टखने को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर के टखने को पकड़ें। अभी सिर को ऊपर उठाएं, चेस्ट को ऊपर
ऊपर उठाएं, पैरों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचें और खींचें और खींचें। सामने देखकर रुके रहेंगे, रुके रहें। बहुत अच्छा आसन शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बैक के लिए बहुत अच्छा है, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। बहुत आराम से रुके रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुके रहें अपनी क्षमता के हिसाब से। हम इसे देर तक होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे, बहुत आराम से वापस आएंगे। दोनों पैरों को छोड़ दें, नीला छोड़ दें। मकर आसन में करेंगे अराउंड। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर रखना है, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर रखना है। दोनों हाथों के क्रॉस के बीच में फोरहेड रखेंगे, दोनों पैर फैलाकर रखें। गहरा लंबा श्वास और गहरा लंबा प्रश्वास। थकान को दूर करें, रिलैक्स हो जाएं। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत ही बढ़िया। जो धनुरासन नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, वो भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथों को चेहरे के पास में रखेंगे, साइड में, दोनों पंजे मिलाकर फ्लैट। चेहरे को उठाएं, चेस्ट को ऊपर उठाएं, एडजस्ट कर लें पोजीशन को सही से। ऊपर देखेंगे, दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको कंधों को ढीला रखना है, फेस पर स्माइल, पूरा वेट आपकी एल्बोज पर आ रहा है तो कंधों को रिलैक्स रखें। रुके रहेंगे कुछ देर। भुजंगासन में, सरल भुजंगासन इसे सभी कर सकते हैं। धीरे से वापस मकर आसन में करेंगे आराम। गहरा लंबा श्वास और गहरा लंबा प्रश्वास। धीरे से पलट कर लेट जाएं, पीठ के बल आएंगे, सभी पीठ के बल आ जाए। दोनों पैर सीधे सामने स्थिति में आए, बैक रिलैक्स, दोनों शोल्डर रिलैक्स। अब हम दोनों पैरों को अल्टरनेट चलाएंगे, घुटना सीधा रखते हुए 20 बार आपको इस तरह से चलाना है। चलाते जाएं अल्टरनेट दोनों पैरों को। और हम करेंगे सर्वांगासन का अभ्यास। सर्वांगासन सभी अंगों का आसन, बहुत ही अच्छा आसन, पूरे शरीर को पुष्ट बनाता है। ब्लड का सर्कुलेशन पैरों से सिर की तरफ होता है। कैसे करना है, दोनों हथेलियों को जमीन की तरफ रख लें, कमर के पास, दोनों पैरों को मिला लें। दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ उठाएंगे, धीरे धीरे 30 डिग्री, 45, 60, 90। अब हथेलियों को जमीन की तरफ प्रेशर डालते हुए कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएं, पीछे की तरफ पैरों को ले जाएं और अब पैरों को सीधा कर दें। चिन को चेस्ट से टच कर लें, दोनों पैर सीधे, अंगूठों को देखें और इसमें बोलते रहें। तो हम रुकेंगे आराम से। वापस आने के लिए धीरे से पैर पीछे, एक एक वर्टिब्रा को रखते हुए धीरे धीरे बैक को जमीन पर रखें, एक एक पॉइंट को रखते हुए। अभी 90 डिग्री पर पैर लाने के बाद बहुत आराम से वापस आना है। 60 डिग्री पर लाएं, 45, 30 और 0। जमीन पर फैला दें दोनों पैरों को। कुछ देर आराम करेंगे, गहरी लंबी श्वास, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने दें। पैरों की तरफ ब्लड को जाने दें, गहरी लंबी श्वास लेकर रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसका काउंटर पोज हम करेंगे चक्रासन। दूसरे और भी आसन है, आज हम चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर पंजों को अपनी तरफ लाएं, ज्यादा से ज्यादा। अभी दोनों हथेलियों को पलट कर रखेंगे कंधों के पास। तैयार हो जाए मानसिक रूप से चक्रासन के लिए। बैक को हमें ऊपर उठाना है, शोल्डर्स को उठाना है, धीरे से उठा लेंगे
से वापस आएंगे। जो लोग चक्रासन नहीं कर पाते हैं वो ब्रिज पोज कंधरासन का अभ्यास करें। दाहिने हाथ से दाएं पैर की एड़ी को पकड़ें, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को, और कमर वाले भाग को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठा लें, कंधे जमीन पर रखें। कुछ देर होल्ड करें इसमें, कम से कम 30 सेकेंड, और वापस दोनों पैरों को फैला दें। एक बहुत ज़रूरी आसन है पवन मुक्त आसन, जिसे डेली सबको करना चाहिए। दोनों हाथ जमीन की तरफ, दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाकर लाएं 90 डिग्री पर, घुटने सीधे। अब यहाँ पर घुटनों को मोड़ लें, पैरों का प्रेशर डालें पेट पर। अब दोनों हाथों से फिंगर लॉक कर लें, पैरों को अपनी ओर लेकर आएं, पेट पर अच्छा दबाव बनाएं, और थोड़ा और दबाते जाएं। पेट की सभी ऑर्गन्स को प्रेशर आने दें, पेट पर, लिवर पर, पैनक्रियास पर, स्टमक पर बहुत अच्छे से दबा कर रखेंगे। अब सिर को उठा लें। जिन्हें हाई बीपी, सर्वाइकल की समस्या है वो ना उठाएं, बाकी सभी उठा लें। रुके रहेंगे इसमें बहुत आराम से। बहुत ही अच्छा आसन वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करता है, बैलेंस करता है, कफ की समस्या को दूर करता है, गैस की समस्या को दूर करता है, डाइजेशन को बेटर करता है। रोक कर रखेंगे इसे। कम से कम 1 मिनट डेली पवन मुक्तासन का अभ्यास करें। धीरे से सिर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथों को नीचे रखें, दोनों पैरों को वापस ऊपर लेकर जाएं और धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। दोनों पैरों को फैला दें और शवासन में करेंगे आराम। दोनों पैरों में धुरी, दोनों हाथों में धुरी। शवासन का अभ्यास बहुत जरूरी है। योगाभ्यास के बाद ये हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करता है पूरे शरीर में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। रिलैक्स हो जाए, सारी थकान को लंबी गहरी श्वासों से दूर करें। लंबी गहरी श्वास लेते जाएं और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते हुए पेट में भरें, पेट को फुलाएं और फुलाएं। चेस्ट में श्वास को भर लें, गर्दन तक, और इसी क्रम में खाली करें। गर्दन से श्वास बाहर, चेस्ट से श्वास बाहर, पेट से श्वास को बाहर करें, पेट को अंदर जाता हुआ महसूस करें। इस अभ्यास को हमें 11 बार करना है। 11 बार लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करने के बाद हमारा शरीर और मस्तिष्क पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। नए दिन के स्वागत के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करके पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। चेहरे पर स्माइल बनाकर रखें, आंखें बहुत कोमलता से बंद करके रखेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। 11 बार लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास होने के बाद शवासन से धीरे धीरे वापस आना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को हिलाएं, दोनों पैरों को पास पास लेकर आएं, दोनों हाथों को हिलाएं, सिर को दाएं बाएं घुमाएं। दोनों हाथ सिर के ऊपर लेकर जाएं और पूरे शरीर में बहुत अच्छा खिंचाव बनाते हुए धीरे से करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। आ जाइए सभी वापस। करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। किसी भी आरामदायक आसन में पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हम आसनों के अभ्यास के बाद। तो अब प्राणायाम की बारी। प्राणायाम के लिए तैयार। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में आपको नाभि वाले भाग को अंदर की तरफ प्रेस करना है, श्वास झटके से बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर। करेंगे सभी एक साथ। सुखासन में बैठें, वज्रासन में बैठें या फिर पद्मासन में, जो भी आपको अच्छा लगे। कमर गर्दन सीधी करके रखेंगे, चेहरे के भाव एकदम शांत, पेट अंदर, श्वास बाहर करते जाएं।
श्वास को छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन, आपको सिर्फ छोड़ने पर ध्यान देना है। श्वास लेने का काम अपने आप हो रहा है, करते जाएं। कपालभाति प्राणायाम, कपाल का अर्थ फोरहेड, ये कपाल की शुद्धि करता है, लंग्स का रास्ता साफ करता है, श्वासों का रास्ता साफ करता है, पेट के अंगों की मसाज होती है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, करते जाएं लगातार, कम से कम 120 बार इसे करें। जो नए हैं वो 20-20 के सेट में करें। अगर आप लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो 20-20 के सेट में इसको कर सकते हैं। जब आप थक जाएं तो रुककर लंबी गहरी श्वास लें और फिर से एक्सहेलेशन शुरू कर देंगे। होने के बाद रिलैक्स, कपालभाति के बाद रुक जाएंगे, आंखें बंद करके गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। अगला प्राणायाम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जो बहुत ही अच्छा प्राणायाम है सभी के लिए। तो इसके लिए हम जिन्हें घुटनों में दर्द नहीं है वो सभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। आ जाइए वज्रासन में, दोनों घुटनों को मोड़कर। वज्रासन बहुत अच्छा आसन है और ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसे हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाने के बाद आप इसमें बैठें, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है ये आसन और बहुत अच्छा है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप वज्रासन में होते हैं तो आपकी स्पाइन एकदम सीधी होती है, हमें इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। भस्त्रिका के लिए पद्मासन में बैठना चाहिए क्योंकि हमारी स्पाइन उसमें सीधी होती है और वज्रासन भी अच्छा है। तो आराम से सभी बैठें वज्रासन में। लंबी गहरी श्वास लेना है, नाक से हमें फोर्सफुली इनहेल करना है, चेस्ट में श्वास को भरना है और पूरा फोर्स के साथ बाहर करना है। मन लगाकर अच्छे से करेंगे। आप हाथों को बिना उठाए भी कर सकते हैं, पर जब आप हाथों को ऊपर उठाते हैं तो इस तरह से उठाना है कि हमारी रिब्स में खिंचाव आए। अच्छे से करना है, हमें इफेक्टिवली करना है प्रैक्टिस। सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना और हमें सिर्फ हाथों को उठाने की एक्टिंग नहीं होती, इसमें प्रॉपर एक तरीका है। तो श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाएं, सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियां बंद करते हुए दोनों हाथ नीचे। ये हम रिपीट करेंगे लगातार 20 बार, सभी साथ में करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, बार होने के बाद रुक जाएं, रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद, कुछ भी नहीं करना अभी हमें, एकदम रिलैक्स, चेहरे पर स्माइल। भस्त्रिका के बाद श्वासों में आए हुए परिवर्तन को ऑब्जर्व करना है। कुछ देर आराम, अपनी श्वासों को परिवर्तन को ऑब्जर्व करें। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है सभी के लिए। हमारी लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है, पर वो धीरे धीरे करेंगे। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वेट लॉस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसे डेली अपने योगाभ्यास में शामिल करेंगे सभी। ओके, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं कंटिन्यू वो बैठे रहें, जिन्हें पेन हो रहा है वो आराम से सुखासन में बैठ जाएं। और हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बैक सीधी, सिर सीधा, दाहिने हाथ के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, नासिका मुद्रा बनाएं, पहली उंगली और मिडल फिंगर को फोल्ड कर लेंगे, अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें। धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे, पहले पूरा बाहर छोड़, ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ दें। अब लेफ्ट से इनहेल करें, श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं, पेट में श्वास को भर लें, चेस्ट में श्वास को भर लें, यौगिक ब्रीदिंग, गर्दन तक अच्छी तरह से श्वास को भर लें। अब लेफ्ट नासिका को रिंग फिंगर से बंद करके राइट से बहुत धीरे धीरे छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ दें। राइट से पूरा छोड़ने के बाद राइट से इनहेल करेंगे, सिर सीधा रखें, बैक सीधी रखें, गर्दन सीधी, फेस पर
प्रसन्नता के भाव, क्योंकि जैसा भाव वैसा प्रभाव। जिस भाव से हम कोई कार्य करते हैं उसका प्रभाव भी वैसा ही होता है। अब राइट से इनहेल करने के बाद लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ना है। छोड़ना बहुत आराम से है, छोड़ने की जल्दी नहीं करना है, फोर्सफुली नहीं छोड़ना है आपको श्वास, बहुत धीरे धीरे छोड़ें, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। इतना छोड़ें कि पेट अंदर चला जाए। अच्छा एक्सहेल करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल कर पाएं। लेफ्ट को बंद कर लें और राइट से छोड़ें। राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। कम से कम 11 राउंड डेली करें। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। एक राउंड होता है, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये एक राउंड कंप्लीट होता है। ऐसे ऐसे हमें कम से कम 11 राउंड रोज करने हैं और लेफ्ट से ही शुरू करना और लेफ्ट से ही इसको एंड करना। हो गया। अच्छा, अनुलोम विलोम का अभ्यास होने के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें कुंभक की अभ्यास भी किया जाता है साथ में। शुरुआत में अनुलोम विलोम से ही करेंगे। ओके, अब आप आराम से सुखासन में बैठ जाएं और हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 3 राउंड करेंगे। षटमुखी मुद्रा बनाएं, बैक सीधी, दोनों कानों को अंगूठों से बंद करेंगे। अच्छा गुंजन करना है हमें, नाक से हमिंग नॉइज करनी है, गुंजन करना है, पूरे ब्रेन में वाइब्रेशन का अनुभव करना है। आंखें बंद कर लें, श्वास भरें। रिलैक्स। इसे भी हमें कम से कम 5 से 7 राउंड डेली करना चाहिए। ये हमारे मन को शांत करता है, मन में उठ रहे तरह तरह के विचारों को शांत करता है और हमें मानसिक शांति देता है। नेक्स्ट हम जानेंगे योग का महत्व भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या अर्थ है इसका? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये योग किसके दुखों को हरने वाला है? जो व्यक्ति युक्त आहार अर्थात उपयुक्त आहार लेता है, उचित आहार लेता है। विहार का अर्थ है व्यायाम से, उचित व्यायाम करता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टा, जो अपने कर्मों में उचित कर्म करता है, धर्म का रास्ता अपनाते हुए अपने कर्मों में चेष्टा करता है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य का अर्थ है जो प्रॉपर नींद लेता है, जो विश्राम प्रॉपर करता है। अच्छी गहरी नींद कब आएगी? जब आप चिंताओं से मुक्त रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे, है ना। और युक्त स्वप्नावबोधस्य योगा कर्मसु योगो भवति दुःखः। इस प्रकार से जो उचित आहार लेता है, उचित व्यायाम करता है, अपने कर्मों में उचित चेष्टा करता है और उचित आराम करता है, उसका यह योग पूरी तरह से दुखों को हर लेता है। तो भगवत गीता योग का परम ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का ज्ञान दिया है। इसमें योग बहुत अच्छा ग्रंथ है, सभी इसका अध्ययन करें। और आगे हम करेंगे, समय हमारा समाप्त हो रहा है, तो 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, गहरी लंबी श्वास। सभी अच्छे से मुंह खोलकर ओम का उच्चारण करें। ओम
करें और हम आखिरी में करेंगे शांति प्रार्थना। दोनों आँखों को बंद ही रखें, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे। सभी एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां सुखिनं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, अच्छे से गर्म करें। हथेलियों के घर्षण से उत्पन्न हुई ऊर्जा को आंखों की पलकों पर लगाएं। गर्माहट का अनुभव करें आंखों की पलकों पर, पूरे चेहरे पर। आंखों को अंदर ही अंदर खोलने बंद करें, टिमटिमाएं। सिर पर इस ऊर्जा को फेरें, पूरे शरीर पर। दोनों हाथ पीछे और सिर को जमीन से स्पर्श करें। धीरे से वापस आएंगे। धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ शुभ योग सेंटर से जुड़ सकते हैं। इंदौर विजयनगर में हमारा सेंटर है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हम योग की प्रैक्टिस करते हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। और सभी डेली योग अभ्यास करें, अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाएं योग को। थैंक यू। ओके, आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।